हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि सीएपीएफ एसी 2022 का एग्जाम 7 अगस्त को होने वाला है। उसमें मोस्ट पेपर 2 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है रिपोर्ट राइटिंग। एग्जाम में टोटल 2 रिपोर्ट्स आते हैं जो कि 10 मार्क्स कैरी करते हैं, जो कि एग्जाम में टोटल 20 मार्क्स का हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इसमें आप कम एफर्ट्स के साथ मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये आपका वर्ड लिमिट इसमें होता है टोटल 200 का। इसमें हमें इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मेट पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको फॉलो करना है और जो टिप्स जिससे आप मैक्सिमम यहाँ स्कोर कर सकें। सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट पे आते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप रिपोर्ट लिखें तो उसमें सबसे ऊपर आता है टॉपिक का नेम। जो भी आप टॉपिक पे लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए फार्मर्स सोसाइटी के बारे में कुछ टॉपिक है तो ऊपर आप हेडिंग फार्मर सोसाइटी दे सकते हो। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है। नाम डालने से पहले यहाँ पर आप लिख सकते हो स्पेशल करस्पॉन्डेंस XYZ। यहाँ आपको अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ सिर्फ XYZ लिखो, अब मोर देन इनफ है। उसके बाद आपको लगाना है डेट। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम 7 अगस्त को है तो डेट हो जाएगा 7 अगस्त 2022। उसके बाद प्लेस, मान लीजिए न्यू दिल्ली, आपने लिख दिया। ये होता है आपको स्टार्टिंग का फॉर्मेट जो आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझना है। फर्स्ट थिंग, आपको अपना नाम नहीं लिखना है। सेकंड थिंग, जो भी आप डेट लिखोगे वो आप पास्ट का लिखोगे, कोई भी फ्यूचर का डेट मत लिखना। या फिर जब भी कोई वो इवेंट हुआ है उससे पहले का डेट मत लिखना। उसके बाद जो हमारा मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट होता है उसमें टोटल 4 पैरास होना चाहिए। पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 और पैरा 4। अगर आपने 4 पैराग्राफ आप इसे लिखते हैं तो आपका मोर देन इनफ होगा और वो आपको सफिशिएंटली मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग पैरा में आपको क्या क्या लिखना होता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं पैरा 1 पे। जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो मेनली डील करता है आपको ग्लिम्स ऑफ द टॉपिक से। ग्लिम्स ऑफ द टॉपिक मतलब वो जो टॉपिक है वो उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होता है। ठीक है, ये आपको होता है मेनली 3 to 5 लाइन्स का पैरा होगा। ग्लिम्स ऑफ द टॉपिक का मतलब होता है इसमें आपको मेंशन करना है व्हाट, कब हुआ, व्हेन, हाउ एंड हु। ये बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखना है फर्स्ट पैरा के लिए। जब हम पैरा 2 पे आते हैं तो पैरा 2 में आपको उसको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना है, उसके बारे में बताना है। मतलब इसमें आप आएगा उसका हिस्ट्री टॉपिक का, या फिर डिटेल्स, उस इंस्टेंस का डिटेल्स, या फिर कॉज। ये हो जाएगा पैरा 2। पैरा 2 में आपको सारा इश्यूज बताना है कि इवेंट्स क्यों हुआ है, वाई। जैसे ऊपर हम देखा क्वेश्चन वाई नहीं था, यहाँ पर वाई क्वेश्चन आता है और ये भी आप 3 to 4 लाइन्स में कंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद जो पैरा 3 होता है, पैरा 3 में हमें लिखना पड़ता है इम्पैक्ट या फिर स्टेटमेंट्स। वो जो इंसिडेंट हुआ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, स्टेटमेंट्स या फिर कॉन्सिक्वेंस या इफेक्ट्स, इफेक्ट। और जो लास्ट पैरा होता है पैरा 4, उसमें हमें लिखना है मेजर्स टेकन, कि सरकार ने क्या किया या फिर एक्टिविटीज जो हो रहे हैं या फिर जो स्टेप्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लिया जा रहा है या फिर वेरियस इनिशिएटिव्स जो कि लिया जा रहा है। ये आपका 4 पैराग्राफ में आपको ये 4 चीज मेंशन करना है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स और आप स्कोर कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं, फॉर्मेट तो हो गया, अब हमें जानना है कि इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है इसका और क्या आपको याद रखना है ताकि आप कम से कम गलती कर सको। सबसे पहले आते हैं रूल्स में। तो सबसे पहला रूल होता है वो होता है करेक्ट फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट करेक्ट लिखना है। अगर आपने फॉर्मेट सही लिख दिया तो 10 में आप आराम से 2 से 3 मार्क्स बिना अच्छे बॉडी का भी आप स्कोर कर सकते हो। तो फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। सेकंड, जो रिपोर्ट होता है ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस, ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस। ऑब्वियस बात है, आप किसी पास्ट के इवेंट के बारे में लिखने जा रहे हो तो ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस। थर्ड, डू नॉट गिव ओपिनियन और सजेशंस। आपको ओपिनियन नहीं देना है अपना, क्योंकि यहाँ पर आप बस जो आपने देखा आप उसे उस पेपर में लिख रहे हो। आप अपना ओपिनियन नहीं देना, आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है या फिर अपना सजेशन नहीं देना है। आपको जस्ट जो चीज आपको दिख रहा है आपने उसे लिख दिया। आपके पास एक रिपोर्टर का पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि आपने एक रिपोर्टर ने क्या देखा, क्या सुना और उसने उसे बस लिख दिया। आपको इस सरकार को क्या करना चाहिए था
या फिर क्या होना चाहिए था वो नहीं करना है, सिर्फ जो दिखा वो लिखना है और क्या किया जा रहा है वो लिखना है। ओपिनियन या फिर कोई अपना सजेशन भी आपको नहीं देना है और ना ही कोई कंक्लूजन देना है। ये सब आप ऐसे में दे सकते हो कि यहाँ आपको नहीं देना है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ जो होता है वो होता है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होना चाहिए ताकि लिखने वाले का, पढ़ने वाले का भी इंटरेस्ट उस पर आए। फिफ्थ जो है वो है आपको करेक्ट ग्रामर एंड प्रॉपर पंचुएशन। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि स्टेटमेंट्स बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, मतलब एक ही स्टेटमेंट पे पूरे पैराग्राफ लगा देंगे। नहीं, छोटा छोटा स्टेटमेंट्स लिखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसका पैटर्न को फॉलो करके आपको लिखना है। कोई बड़ा बड़ा पैराज लिखने का जरूरत नहीं है, ना ही कोई बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखने का इम्पोर्टेंट जरूरी है। अब आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट टिप्स पे जो आपको इसमें फॉलो करना है। टिप्स, सबसे पहला टिप्स जो है वो है कि आपके पास 2 रिपोर्ट होगा और 200 वर्ड्स में लिखना है। जब आपके पास बुकलेट आएगा तो आपके पास दो व्हाइट पेजेस अवेलेबल रहेगा। यहाँ पास हेडिंग लिखा हुआ रहेगा रिपोर्ट का, क्या इस पे रिपोर्ट लिखना, 2 व्हाइट पेजेस रहेगा। तो इसमें आप आराम से 200 वर्ड्स लिख सकते हो। 200 वर्ड्स को क्रॉस मत करना, डू नॉट क्रॉस 200 वर्ड्स। मैं तो यही बोलूंगा क्वालिटी पे फोकस कीजिएगा, क्वांटिटी पे नहीं। कितना वर्ड्स लिखना है, हमको पेपर भरना है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आपको मैंने 4 पैराग्राफ में क्या क्या लिखना है बताया, आप उसके हिसाब से उसको लिखना। सेकंड, अगर आप अपना टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक रिपोर्ट लिखने के लिए आपके पास 9 से 10 मिनट ही सिर्फ रहेगा। तो किसी भी रिपोर्ट के लिए आप 9 से 10 मिनट को क्रॉस मत करना। 9 से 10 मिनट के अंदर आपको सारा रिपोर्ट को लिख देना है। थर्ड, आपको एक रिपोर्टर का पर्सपेक्टिव से आपको लिखना है, रिपोर्टर्स पर्सपेक्टिव। आप कभी भी कोई रिपोर्ट लिखने जाओगे तो वापस याद रखना कि एक रिपोर्टर ने उसे देखा और उसे लिखा। तो याद रखना क्या देखा, किसने, उसने क्या सुना और किसने क्या बोला। ये 3 हेडिंग के ऊपर आपको लिखना है। अपना तरफ से कुछ भी चीज है अपने तरफ से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश मत करना। ये टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपको इस और सबसे ज्यादा मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हो। याद रखना रिपोर्ट राइटिंग जो होता है वो किसी करंट इवेंट पे ही होता है, किसी पास्ट इवेंट पे या बहुत ज्यादा पहले के इवेंट्स पे नहीं होता है। तो अगर आपने अपना करंट अफेयर्स अच्छा से तैयारी किया है पेपर 2 के लिए तो रिपोर्ट राइटिंग आपके लिए सिर्फ एक पीस ऑफ केक होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।